तो स्पेशल में आज हम बात करेंगे जेएमएम की। दरअसल जेएमएम का आज झारखंड के जिला मुख्यालयों पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल जातिगत जनगणना में सरना धर्म कोड को रखने की मांग लगातार की जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से सरना धर्म कोड को लागू किए बिना जनगणना कराने का राज्य भर में जमकर विरोध देखने को मिल रहा है और झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र से पारित किया जा चुका है बिल, लेकिन इसके बाद भी सरना कोड नहीं तो जनगणना नहीं के नारे के साथ चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी की जा रही है। वहीं शक्ति प्रदर्शन के दौरान जेएमएम महासचिव विनोद पांडे, बटर सिंह देवोल, रांची जिला के अध्यक्ष और सिल्ली विधायक अमित महतो भी मौजूद रहे। इस दौरान डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान संवाददाता चित्ररंजन ने तमाम नेताओं से खास बातचीत की। आज हम अपनी तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, चूंकि हम झारखंडी हित की बात करते हैं, खतियानी की बात करते हैं और यहाँ के लोगों की बात करते हैं, यहाँ की इस राज्य की बात करते हैं, इस राज्य की उन्नति की बात करते हैं, बेहतरी की बात करते हैं। तो इसीलिए हम लोग अपनी तरीके से बातों को रख रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि आखिर इस झारखंड को उदय कैसे हुआ, किनके बदौलत हुआ, इसकी अगुवाई करने वाले कौन थे। ये धर्म कोड लागू नहीं हो, लोग आदिवासी क्रिश्चियन के नाम पे लड़े, लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़े, लोग सिख ईसाई के नाम पे लड़े, तो उनका काम ही है कि लोगों को जाति धर्म समुदाय के नाम पर बांटो और राज्य करो। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा न इतिहास जानती है न भूगोल जानती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाहती है कि इस राज्य में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू हो तो हो। बीजेपी कौन क्या बोलता है, कोई भी पार्टी क्या बोलती है, उससे हमको मतलब नहीं है। तो क्या बीजेपी ये चाहती है कि ना बचें? ये उसी की तो लड़ाई है कि आपकी कल्चरल आइडेंटिटी जिंदा रहे। आपकी जब कल्चरल आइडेंटिटी जिंदा नहीं रहेगी तो आप किस चीज का, आपकी आस्था ही जब खत्म हो जाएगी तो आस्था ही सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। झारखंड में लॉ कब का बना हुआ है कि फोर्स्ड रिलीजन कन्वर्जन इज अ क्राइम? ये तो लॉ बना हुआ है झारखंड में। और क्या कोई बंदूक के नोक पे उनका कन्वर्जन करा रहा है? ये आस्था की, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे ही धर्म आस्था की बात है। अगर कोई सरना रहना चाहता है वो आस्था की बात है। अगर कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है, कोई सिख बनना चाहता है, कोई हिंदू बनना चाहता है, ये सब आस्था। वहीं जब इस बारे में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम की सरना कोड की मांग पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य में 15% से ज्यादा आदिवासी क्रिश्चियन बन चुके हैं, तो फिर सरना कौन लिखेगा। लोगों ने एक प्रकार से सरकार के पास त्राहिमाम कर दिया कि भैया अगर आप पैसा हमें नहीं देंगे तो फिर अब हम लोग किसी का इलाज नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर के सरकार जिस रास्ते पर कदम पर चल रही है, जिससे गरीबों को उसका कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। और उसमें से 750 में हमने कहा कि 538 हॉस्पिटल को तो फरवरी से पैसा ही नहीं मिल रहा है और 212 हॉस्पिटल हैं जिनको पिछले 10 महीनों से पैसे नहीं मिल रहा है। आदिवासी की आबादी का जो 86,45,042 की आबादी का 15.48% आबादी क्रिश्चियन बन चुकी है। मैं सरकार से, कांग्रेस पार्टी भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, दोनों प्रदेश में उनकी सरकार है। अगर ये मुंडा उड़ाव संथाल हरिया सब बन जाएगा क्रिश्चियन तो फिर सरना लिखेगा कौन? सरना तो वही लिखेंगे ना जो महाराज गुरु को मानते हैं, जो जाहिर को मानते हैं, जो सरना मां को मानते हैं, जो सिंह बोगा को मानते हैं। जब जो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो ये सारी चीजों को छोड़ देते हैं। इसीलिए पिछले रघुवर दास जी की सरकार ने यहां पर एक विधायक लाए थे, धर्मांतरण क्या कहते हैं, धर्म स्वतंत्र विधायक। यानी कहने का अर्थ है कि आज जो लोग तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, सरकार को उसकी रोकने का प्रयास करना चाहिए, उसका इंतजाम करना चाहिए।
तो एक तरफ जहां सरना धर्म कोड को लेकर के लगातार मांग की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा कि 15% जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो क्रिश्चियन बन चुके हैं। ऐसे में कौन सरना धर्म कोड पर अपना नाम लिखेगा, और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रांची संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्ररंजन, एक तरफ जहां बीते कल हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से सरना धर्म कोड को लेकर के प्रदर्शन किया गया, आज जेएमएम की तरफ से प्रदर्शन किया गया, वहीं जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी का जो बयान सामने आया है 15% जिस तरीके से क्रिश्चियन जो कन्वर्ट होने की बात सामने आई है, उन्होंने सरकार पर साफ तौर पर हमला बोला है कि पहले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना चाहिए, फिर मांग किया जाना चाहिए, वरना उस कॉलम में भरने वाला नहीं बचेगा। बिल्कुल, देखिए अनिकेत, सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड की सियासत इन दिनों झारखंड की सियासत की तपीस बढ़ी हुई है और यही कारण है कि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष यानी कि राज्य में जो सत्ता में है वो सड़कों पर उतरकर सरना धर्म कोड की मांग करे, चाहे वो जेएमएम की बात कर ले या फिर कांग्रेस के। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो केंद्र सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं करती है केंद्र सरकार, तब तक राज्य में जातीय जनगणना नहीं होने देगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। वहीं देखिए कांग्रेस जहां जातीय जनगणना को एक कांग्रेस की और राहुल गांधी की जीत बता रही, वहीं उनका भी मानना है कि सरना धर्म कोड का कॉलम केंद्र सरकार को ऐड करना चाहिए और सरना धर्म कोड के कॉलम को ऐड करने से केंद्र सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त बजट का भार नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार को सर्वसम्मति के साथ उस कॉलम को जोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए 2011 से पहले इस तरीके की बात इसलिए नहीं आती थी क्योंकि 2011 से पहले जितनी भी जनगणना हुई उनमें एक कॉलम होता था अदर्स। अगर आपको उन ऑप्शंस में से किसी भी धर्म में आप नहीं आते तो आप दूसरे नहीं मानते तो आप दूसरे अदर्स में आप टिक कॉलम पे टिक लगा सकते थे। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने वो अदर्स का जो कॉलम था उसको हटा दिया, जिसके बाद और इस पर सियासत बढ़ गई है कि अब केंद्र सरकार को सरना धर्म कोड, जो अपने आप को हिंदू, ईसाई या मुस्लिम नहीं मानते, ऐसे लोगों के लिए एक कॉलम होना चाहिए, वो अदर सरना धर्म कोड के का कॉलम होना चाहिए। देखिए झारखंड में इसको सरना बोलते हैं, वहीं अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नसाउत की तरफ जाएंगे तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता। तो ऐसे में उनका कहना है कि सरना ओब्लिक आदिवासी ओब्लिक जो जिन राज्यों में जिन नामों से ट्राइबलों को जाना जाता है वो कॉलम रहना चाहिए। इसको लेकर ही झारखंड की सियासत बढ़ी हुई है और यही कारण है कि कल राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया, तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर के सामने प्रदर्शन किया और उपायुक्तों को जो है वो पत्र दिया कि सरना धर्म कोड की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं देखिए इस पूरे प्रकरण पर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 2011 का जो जातीय जनगणना था उसके आकलन पर उन्होंने एक डाटा पेश किया कि 2011 के आधार पर ही वो उन्होंने जो डाटा को रखा, बताया कि कैसे आदिवासियों की संख्या लगातार राज्य में कम हुई, चाहे वो मुंडा की बात कर ले, हो की बात कर ले, कुरमाली की बात कर ले, संथाल क्षेत्र की बात कर ले, तो सभी क्षेत्रों में जो ट्राइबल्स है उनकी जनसंख्या कम हुई। उन्होंने एक डाटा को रखते हुए परसेंटेज भी बताया कि मुंडा में और हो में और कुरमाली में संथाली में कितने परसेंटेज की कमी हुई, कितने पॉपुलेशन की कमी हुई। तो आखिर वो पॉपुलेशन कहाँ गया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो पॉपुलेशन ईसाई की तरफ कन्वर्ट हुआ। तो जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा जो है जेएमएम और कांग्रेस सरना धर्म कोड को लेकर दिखा रहे, उतनी अगर ऊर्जा आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए दिखाते तो ये जनसंख्या ट्राइबलों की कम नहीं होती। अगर आदिवासी रहेंगे ही नहीं, ट्राइबल्स रहेंगे ही नहीं, जो सरना के पूजक है वो रहेंगे, जो प्रकृति के पूजक है वो रहेंगे ही नहीं, तो सरना कॉलम पर टिक कौन लगाएगा, क्योंकि सब तो कन्वर्ट हो रहा है। इसमें देखिए कई सारी चीजें पेज पर फंसती नजर आती है, क्योंकि भारत में जातीय आधार पर आरक्षण दिया गया है, तो ऐसे में वो सारी भी पेचीदा फंसेंगी। इसको लेकर भी केंद्र को सुलझाना होगा। और देखिए जो सरना कोड की मांग है इसको लेकर दो गुट है, क्योंकि लगातार डिलिस्टिंग की भी मांग उठ रही कि जो धर्मांतरण कर चुके हैं उनका आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए, तो दूसरी तरफ सरना कोड की भी मांग उठ रही है, जिसको लेकर जेएमएम और कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ट्राइबल की राजनीति करती है। तो ऐसे में कैसे ट्राइबल
के बीच पार्टी को जिंदा रखा जाए, कैसे उनके मुद्दों को और राजनीतिक तौर पे प्लेटफॉर्म पर भुनाया जाए, इसको लेकर बखूबी सभी पार्टियां जानती। यही कारण है कि राज्य में इन दिनों सरना कोड को लेकर सभी पार्टियों की, चाहे वो बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक तपिश बढ़ाई हुई है। और यही कारण है कि इन दिनों सरना कोड को लेकर मांग तेजी से बढ़ी। वहीं बाबूलाल मरांडी ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा सरना कोड को लेकर, केंद्र के रवैये को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो सरना कोड के विरोधी नहीं या ट्राइबलों के विरोधी नहीं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर आदिवासी रहेंगे ही नहीं तो उस कॉलम पर टिक कौन लगाएगा। तो सबसे पहले आदिवासियों को संरक्षित करने का काम राज्य सरकार को करना चाहिए, क्योंकि पिछले 5.5 वर्षों से राज्य में उनकी सरकार चल रही है। तो ऐसे में उनको इस दिशा में काम करना चाहिए, जो कानून बने हुए हैं। लेकिन चित्रंजन, एक सवाल और भी उठता है कि जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा और बचते हुए भी नजर आए कि सरकार सरना धर्म कोड के खिलाफ नहीं है, और जिस तरीके से धर्म परिवर्तन लगातार किया जा रहा है, जो कन्वर्ट होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से हम आदिवासियों की बात करते हैं, उनके जल जंगल जमीन की बात करते हैं, झारखंड का निर्माण ही आदिवासियों के लिए हुआ था, कहा जा रहा था कि उनकी रक्षा के लिए झारखंड का निर्माण हुआ है। ऐसे में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जनगणना की जो रिपोर्ट के बाद से, जो धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया हो, चाहे जिस तरीके से संथाल परगना में जो है डेमोग्राफिक चेंज की बात सामने आ रही हो, या फिर अब जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी का जो बयान सामने आया है कि क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, ऐसे में ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी दोनों तरफ से बचते हुए जा रही है? ये भी कह रही है कि हम इसके खिलाफ नहीं है, और दूसरी तरफ जो है सरकार की तरफ जो निशाना साधते हुए नजर आ रही है कि जो धर्म परिवर्तन लगातार हो रहा है इस पर रोक नहीं लगाया जा रहा है। सरकार तो बीजेपी की भी रही है, लगातार हो रहा है, इस पर रोक नहीं लगाया जा रहा है, सरकार तो बीजेपी की भी रही है। बिल्कुल, देखिए सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले या झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, क्योंकि लगातार देखिए सच्चाई निकेत की जो ट्राइबलों की जो संख्या पॉपुलेशन है वो उसमें कमी आई। खासकर आप पाकुड़ के क्षेत्र में जाएंगे या फिर जो संथाल के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां इसकी पॉपुलेशन में कमी आई है। देखिए इसके कई आंकड़े भी राजनीतिक दलों ने पेश किए। देखिए इसके कई कारण है, लेकिन सबसे मुख्य कारण एक धर्मांतरण तो राज्य का बड़ा मुद्दा रहा है। जिस तरीके से घुसपैठिए आने से डेमोग्राफी बदली है, तो देखिए घुसपैठिए ऐसा नहीं है कि पिछले हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ही घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, फिर घुसपैठियों का आना शुरू हुआ। इससे पहले भी जिसकी भी सरकार रही है उस पहले से ये घुसपैठिए रहे, तब तो झारखंड में लगातार पॉपुलेशन जो डेमोग्राफी की बात कही जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा कि डेमोग्राफी बदली जा रही है, उसके कारण कई कारण है। और इसमें सभी राजनीतिक जिसकी भी सरकार जिसकी भी सत्ता जिसको भी सत्ता मिली उसकी एक जिम्मेवारी बनती थी कि कैसे झारखंड की डेमोग्राफी को, झारखंड की संस्कृति को, सभ्यता को कैसे बचाया जा सके। तो देखिए झारखंड में कई ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों पर राजनीति तो होती है, लेकिन उन मुद्दों पर सरकार पहल नहीं करती, चाहे वह स्थानीय नीति की बात कर ले। देखिए इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाता है। ऐसे कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों की अगर हम चर्चा करेंगे तो मुद्दे डाइवर्ट हो जाएंगे अनिकेत। तो देखिए आज जो भारतीय जनता पार्टी जो पहले मुख्यमंत्री झारखंड के बने थे बाबूलाल मरांडी, उन्होंने डाटा रखा, तो देखिए सबसे पहली जिम्मेवारी बाबूलाल मरांडी को दी गई थी राज्य की सत्ता की कि कैसे राज्य को वो दुरुस्त करते, क्योंकि देखिए झारखंड की जो मांग थी वो कई सारी चीजों को लेकर थी कि झारखंड के लोगों को उसका हक अधिकार मिले, एक उचित प्लेटफॉर्म मिले, झारखंड को एक पहचान मिले, जो झारखंड की संस्कृति सभ्यता की पहचान एक विश्व पटल पर बने। देखिए इसकी कोशिश लगातार, देखिए विकास का जो पैमाना अनिकेत वो कभी रुकता नहीं, वो निरंतर बढ़ने वाली प्रक्रिया, विकास लगातार होता है। झारखंड का विकास हुआ है, लेकिन जिस गति से होनी चाहिए थी वो गति से झारखंड का विकास नहीं हो पाया। यही कारण है कि झारखंड आज भी, झारखंड में तो इतने खनिज संपदा होने के बाद भी झारखंड पिछड़े राज्यों में इसकी गिनती होती है। तो देखिए चाहे डेमोग्राफी की बात कर ले या फिर जो ट्राइबलों की संख्या लगातार कम हो रही उसकी बात कर ले, तो इसके कई कारण है निकेत जी बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है वो बिल्कुल एक तरफ से जायज नजर आ रही है कि सरना धर्म कोड की मांग नजर आ रही है, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने जो आंकड़े बताए सच में वो चौंकाने वाले बात है, क्योंकि जब से झारखंड बना है तब से अगर आदिवासियों के आंकड़ों की बात कर ली जाए तो 28 से 29% वो लगातार घटता हुआ जा रहा है। ऐसे में एक चिंता का विषय जरूर है, इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, दोनों पहलुओं पर। ऐसे में एक चिंता का विषय जरूर है, इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, दोनों पहलुओं पर। बिल्कुल अनिकेत, देखिए बाबूलाल मरांडी ने जो आंकड़े रखे हैं वो
11 के आंकड़े, यानी कि साफ तौर पे अब जब 2025 में जब जनगणना होगी तो आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्रों पर लगातार बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव के समय भी और विधानसभा चुनाव के समय भी डेमोग्राफी और जो ट्राइबलों की संख्या में लगातार कमी हो रही है, उसको लेकर लगातार वो चुनावी मुद्दा भी इसको बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी। हालांकि इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिला, बल्कि अगर आप ट्राइबल सीटों की बात करें तो ट्राइबल सीटों में बीजेपी को हारी मिली, तो यही कारण, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी इसको बड़ा एक मुद्दा बनाने के लिए लगातार कोशिश करे। यही कारण है कि हाल के दिनों में चुनाव के वक्त जो पार्टी में शामिल हुए हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े चेहरे थे, वो जब पार्टी में आए तब भी जब चुनावी प्रक्रिया पूरी खत्म हो चुकी, उसके 6 महीने बीत जाने के बाद भी इन मुद्दों को लेकर लगातार वो बयानबाजियां दे रहे, लगातार वो क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे, खासकर संथाल या उन क्षेत्रों का वो लगातार जो है वो दौरा कर रहे हैं और इसकी एक रिजल्ट भी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डेमोग्राफी और जो पॉपुलेशन है आदिवासियों को कमी हुई। तो लगातार देखिए बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए जो बाबूलाल मरांडी ने जो आंकड़े रखे, जिसकी आप बार बार जिक्र कर रहे हैं निकेत, तो उन्होंने एक 2011 का जो जनगणना आया था उसके हिसाब से उन्होंने डाटा रखने का काम किया और अलग अलग जातियों में कितनी पॉपुलेशन घटी है, कितना परसेंटेज पॉपुलेशन, क्योंकि देखिए ट्राइबल में आप जाएंगे तो ट्राइबल में भी कई उपजातियां हैं, चाहे खड़िया की बात कर ले, हो, कुरमार, कई ऐसी जातियां, उनके पॉपुलेशन की बात उन्होंने कही। जैसे खड़िया की 67.92% उन्होंने बताया कि ईसाई बन गए हैं। इस तरीके से उन्होंने एक डाटा रखने का काम किया कि अगर 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो 86 आदिवासियों की जो संख्या हो 86,45,000। चित्ररंजन, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार यहां पर फेल रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो या फिर गठबंधन की सरकार हो, अगर धर्म परिवर्तन किया है, यहां के आदिवासी लोगों ने अगर अपना धर्म बदला है, तो जिस जल जंगल और जमीन की बात कह करके झारखंड का निर्माण हुआ था, उनके विकास की बात कही गई थी, सरकार वो नहीं कर पाई, तभी वो अगर लालच में कह ले या फिर जो बाकी सुख सुविधाएं हैं शायद वहां से मिल रही हो, इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन करा है। साफ तौर पर यहां पर सरकार की फेलियर नजर आती है, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो। देखिए अनिकेत, ये ऐसा सब्जेक्ट है धर्म का चयन करना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हथियार के बल पर या जबरदस्ती किसी धर्म को एक्सेप्ट नहीं करा सकते सबसे, क्योंकि देखिए हमारे संविधान में भी सबको आजादी मिली है अपने अनुसार अपने मुताबिक धर्म का चयन करना, वो किस धर्म और किस का पालन करते, किन नियमों का पालन करते, तो सबको अपनी अपनी आजादी मिली है। लेकिन जब उस आजादी का वायलेंस वहां पे माना जाता है जहां पर जबरदस्ती आप किसी व्यक्ति या समाज या समुदाय को आप किसी दूसरे धर्म को थोपने की कोशिश करते हैं, तो यहां देखिए सरकारें फेल रही हैं। अब सरकारें उस लेवल पर, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, क्योंकि देखिए अभी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बने हुए 5.5 साल हुए, क्योंकि इससे पहले बीजेपी की सरकार है जो इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, तो उसके समय भी, क्योंकि देखिए सबकी जब भी सरकारें बदलती हैं, पार्टियां बदलती हैं, तो काम करने की शैली में भी बदलाव आता है। तो देखिए अब हर एक पार्टियां की अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, काम करने का अलग एक तरीका होता है, तो देखिए नियमों को कौन कितनी कड़ाई से पालन कराता है, यह भी काफी एक महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसे में देखिए सरकारें किसी की भी रही हो, अगर झारखंड की ट्राइबल पॉपुलेशन में कमी आई और झारखंड की अगर डेमोग्राफी में बदलाव आया, तो इसके जिम्मेवार सभी हैं। जी बिल्कुल, इसके जिम्मेवार सभी है, क्योंकि झारखंड का निर्माण ही आदिवासियों के जो है विकास को लेकर के किया गया था, लेकिन वो होता नजर नहीं आ रहा। यही कारण है कि धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बात